रखना भी हो जाएगा। जरा एंगल पे देखेंगे क्या सही है कि गलत। वो देख लेंगे। नाउ सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। वो ऐसे बिंदुओं का समूह है जो विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे फिर से देखो, इधर देखो, हमारी बात ना करो। लोकस ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट का ग्रुप, लोकस का मतलब ग्रुप, विच इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या वो इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है? यस सर है। यही तो सर्कल है। सो सर्कल इज लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? क्या ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट which are at constant distance from fixed point। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? लोकस का मतलब है वो रास्ता, जिस जो बिंदुओं से बनने वाला रास्ता। अगर बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ मिला तो क्या ये उनका लोकस है? यस सर। जिससे वो चलते हैं। तो ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस फिक्स्ड पॉइंट। सो द फिक्स्ड पॉइंट from which all points are on circle, all points on circle are at constant distance is called, उसे क्या कहेंगे बताओ? पॉइंट सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट, जिससे कि सर्कल के सभी पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस पे, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर। बोलो, है ना? द फिक्स्ड पॉइंट जिससे कि दूसरे, ये क्या पॉइंट ऑन सर्कल है? यस सर। सो पॉइंट ऑन सर्कल, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर। द डिस्टेंस between any point रेडियस कोड on circle, ठीक है, the distance between any point on circle and center, उसे क्या कहेंगे? रेडियस। चेक करो, the distance between fixed point and any point on circle, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। सर रेडियस को ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, so is called radius। ठीक है, now the total path length of सर्कल, जो सर्कल की पाथ लेंथ है उसको क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। सर्कल इज कॉल्ड circumference। The line segment which joins any two distinct point on circle। और The line segment which joins आर्ट क्या होगा? any two points, two distinct point on circle, on circle is called chord। The chord which passes through center कॉर्ड डायमीटर। जैसे ये ऐसे बहुत सारी कॉर्ड होंगी,
तो वो कॉर्ड कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, लेकिन क्या एक कॉर्ड यहाँ से भी जाएगी? Yes, sir. सो द कॉर्ड which passes through center is called diameter. क्या ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है? Yes, Yes, sir. sir. It is longest card. And it is twice of Radius. ठीक है, part of circumference. Is called arc. जैसे कि ये, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी सी, ए बी सी, और नहीं तो ए भी करेंगे तो भी। मान लो जैसे कुछ लोग इसे दो ही पॉइंट दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से ये सर्कल है, तो ये सी है, ये बी है और ये डी है। तो इस आर्क को क्या करेंगे? ए बी सी, ये क्या कहेंगे? ए डी सी। Major and minor. B. सेमी सर्कल का भाई यहाँ से यहाँ yes. तक Half of the circle. सेमी Half. सर्कल, इट इज हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इसकी लेंथ भी क्या होगी? इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सर्कम। सर आपने अपने गलत लिखा था टोटल पाथ के बाद क्या? सर आप लोग टोटल पाथ रेडियस लेंथ ऑफ सर्कल L E N G क्या? L E N G T जी है। लिखिए। ठीक है। अच्छा ये क्या है? सेमी सर्कल। क्या हाफ लेंथ है? यही सेमी सर्कल है। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड। तो क्या? The ratio? ये ठीक बता नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग बता पाते हैं। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई गए नंबर सिस्टम, वो इन्होंने भी ठीक बताया। एंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज पाई, यानी सी बाई डी को इन्होंने पाई बोल दिया। चेक करो, क्या C इज इक्वल टू पाई डी? क्या C इज इक्वल टू पाई इंटू 2r? Yes sir. क्या C इज इक्वल टू 2 पाई r? बताओ। T से 2 कैसे हो गया सर? हाँ? T22 कैसे हो गया? ये हो जाता है क्योंकि जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है। डायमीटर जो होता है ना, इसे आप रेडियस का दुगना मानो। D2r नहीं है, और नहीं तो लिख दे विश्वास न मानो तो। अब मानते हो? ये ठीक है, ये चीज लिखिए। तो C बाई डी का क्या रेशो है? C बाई डी इज कॉल्ड Pi. C बाई डी इज पाई। तो फिर उसके बाद जो भी होगा वो चीज हो जाएगी। अब C हो गया? अभी नहीं हुआ। इतनी बात तो समझ में आ गई? Yes sir. अब देखो और भी कुछ डेफिनेशन है। सो सर्कल के कितने पार्ट होते हैं? नहीं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एनी सर्कल हैज 3 पार्ट्स। वन इज इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, एंड अदर इज ऑन द सर्कल। जरा पढ़ो सेकंड पे। Yes sir. पार्ट्स ऑफ सर्कल, X-ray interior है? ठीक है। तो इट इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, और ये इंटीरियर पार्ट, और ये ऑन द सर्कल।
मान लीजिए इसके अंदर एक पॉइंट P है, तो अगर OP और एक OQ है और एक OR है, तो क्या OQ को आप स्मॉल r मानते हो? सर किसको? OQ को। यस क्या ये रेडियस है ना? Yes, yes, OQ yes. क्या है बताओ? सर रेडियस। और अगर OP, क्या ये रेडियस से छोटा होगा? यस सर। और O और OR क्या होगा बताओ? बड़ा होगा। तो जो इसके इक्वल होगा, तो Q क्या होगा? Q इज ऑन द सर्कल। सर्कल। और ये P क्या होगा? P इज इंटीरियर ऑफ सर्कल। और ये बताओ R? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर So there are three parts of circle. One, एक्सटीरियर इंटीरियर। these are, और ये अगले पेज पे देखो जरा 10.4 पे लिखा है। यस सर। कहाँ पर? 10.4 फिगर लिखा है सर, लिखा है। एक्सटीरियर इंटीरियर अराउंड द सर्कल लिखा नहीं? यस सर, बस सर्कल लिखा। अच्छा, अब ये देखो अच्छा हाँ। कि what does it mean by major arc and minor arc? So तो जो बड़ा वाला होता है major arc, the arc, ठीक है? The arc तो मालूम है आपको? Yes, yes. It is the segment of circumference. So the arc which is smaller than semicircle, semicircle से छोटी हो गई, माना रोहित में? हाँ, the arc which is greater than, वो कैसी होगी? Greater than semicircle is major arc। अब बताइए फिर माइनर आर्क क्या है? पहले छोटा है, पहले छोटा है। The arc which is, इसके भी फिगर बनी है, देख लो। यस सर The arc 10.7 which is smaller than semicircle is called minor arc। बात हो गई। Now माइनर आर्क और मेजर आर्क हमने आपको बता दिया है, तो मैं इसे क्या लिख दूं? माइनर माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। ये हो। अब एक और बात बताओ, सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर हाँ, देख लो, द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क। 2 रेडियस और 1 आर्क से मिल जाए तो क्या बना? सेक्टर सेक्टर। सेक्टर द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस and 1 arc is called sector. If arc is minor, if sector has minor arc, then it is minor sector. और ये भी तो एक सेक्टर है, यस सर। और लेकिन इसकी आर्क कैसी है? मेजर ये तो क्या ये मेजर सेक्टर हुआ? क्या इसके पास भी 2 रेडियस है? ये क्या है? If sector contains minor arc, it is minor sector. If arc contains major, if sector contains major arc, it is major sector.
पूरा बात समझ में आई। दो चीज और बताएंगे, एक सेगमेंट बताएंगे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दो चीज। सर वो OP होगा ना, OR कहाँ पे बताओ? सर थर्ड 1 2 3 है ना, उसमें OP होगा ना। ओपी, ये ओपी है, ये ओ आर बड़ा है यहाँ से, हाँ। ओपी छोटा है। जो छोटा होगा वो छोटा कहा जाएगा। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है? ये ठीक बता रहे हैं लाइन कि जैसे इन्होंने बता दिया कि segment, the region bounded by chord and arc, chord and हाँ R the region bounded by chord and is segment। लाइन सेगमेंट बता रहे थे आप, लाइन सेगमेंट नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, इफ, तो ये सेगमेंट है। इफ आर्क इज माइनर आर्क, ऑफ सेगमेंट, देन इट इज सेगमेंट। ये ठीक कह रहे हैं। देन इट इज माइनर सेगमेंट। तो फिर मेजर सेगमेंट क्या हो गया? लीडर है Arc is major arc of segment, then it is called major segment. ये ठीक बता रहा हूँ। Then It is major segment. it is major segment। तो ये कौन सा सेगमेंट है? Major. मेजर Minor, 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 minor. minor. और ये major है. मेजर सेगमेंट हो गया ये। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन इसमें से जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? सीकेंट। और जो सिर्फ इसको टच करके जाए उसे क्या कहेंगे? से टच करके जाए हाँ, टेंजेंट। एक ही पॉइंट पे टच करे कोई लाइन तो उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट। और जो सीकेंट, जो बाहर से जाए तो कोसीकेंट। ये बना लेंगे। जो कहीं ना टच करे उसे कोसीकेंट। तो जाएगी नहीं, ऐसी लाइंस होती हैं बाहर से जाए ना टच करे। If a line does not touch the circle, then cosecant. If touch at one point टेंजेंट और 2 point सेकंड। secant, तो क्या ये सब secant हो गया? यस Secant हो गया। Secant और chord में अंतर है। Secant, tangent and cosecant do not have a definite, रे होता है उनका कोई लेंथ नहीं होगा क्योंकि वो दोनों तरफ चल रहे हैं। वो तो समझ में आई? नहीं रखो। तो PDF अभी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, अभी भेज देंगे। अभी जाते ही कौन सा होगा? इतनी जल्दी वाली टोटल किस लिए दे रही है? हाँ? 26,000 और है ना पर ईयर की ना. हाँ। क्या? सर अगर ये 50 सर. अरे अभी तो 10 है अभी तो 10 देनी है। सर पर ईयर पर ईयर तो जब यहाँ पर क्लास होगी तब 26 होगी। फिर अभी किसी है तो पूरी क्लास हो जब तो जाता ऑफलाइन ही होगी ओवर कितना दिन होगा ये साल ये? ये जब तक आपका चलेगा, अगर ये जब सब तक भाग चलेगा टीम में या मई तक, जब तक आपका इसका टीम टेस्ट पैसा नहीं नहीं देगा। होगा तब तक क्या क्लास होगी। उसको पहले से नहीं मेसी बहुत ज़्यादा पैसा देता था 500 मिलियन
है।